अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसके लिए उनके नाम से कुरान पढ़ते थे, मतलब जो कुरान पढ़ रहे उसका उनको सवाब होना या तस्बीह करते, तो वो करना क्या सही है क्या, और उनको उसका सही में सवाब मिलता है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि जो लोग फौत हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, तो उनके लिए जो लोग कुरान पढ़कर उनको बख्शते हैं या कुरान पढ़ते हैं, तो क्या उसका सवाब उनको मिलता है या नहीं मिलता है? या कुछ लोग बोलते हैं आप उसको पढ़िए उनके लिए तो उनको सवाब मिलेगा। तो देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम मर जाता है, यानी कोई भी इंसान, आदम की औलाद, जब इंसान मर जाता है तो उसके नेकियों का सिलसिला, जो सवाब मिलने वाला उसका सिलसिला है, वो मुनक़ता हो जाता है, क़ता हो जाता है। इल्ला मिन सलास, सिवाय 3 चीजों के छोड़कर। 3 चीजें ऐसी है मरने के बाद भी सवाब देते रहती है, बाकी कोई अमल उसका अब ऐसा नहीं है जो सवाब देगा उसको। तो उसमें पहला है सदक़तुन जारिया, ऐसा सदका करके गया जिससे अमल जारी है, उससे लोग फायदा उठाते हैं। मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, स्कूल बना दिया, हबसा पानी का खुलवा दिया, कुआं खुदवा दिया, झाड़ लगा दिया, ऐसी भी कोई भी ऐसी खिदमत इंसानों के लिए जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, अच्छी चीजें छोड़कर गया जिससे लोग फायदा उठाते हैं। तो जब तक वो चीज बाकी रहेंगी, मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा, हालांकि वो कोई अमल अभी नहीं कर रहा है। नंबर दो है औ इल्मुन यंतफउ बिह, वो नफा बख्श इल्म वो छोड़कर गया है जो लोगों के लिए फायदेमंद है, उसका भी सवाब उसको मिलेगा जब तक वो इल्म बाकी रहेगा। किसी को कुरान सिखा दिया, सबसे अफजल कुरान सिखाना है, कुरान सिखा दिया, कुरान की तफसीर सिखा दी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी सिखाई, जिससे वो दीन को पढ़ रहा है, दीन को सीख रहा है, या हुनर सिखा दिया, कारपेंट्री वगैरह, या कुछ मेडिसिन का इल्म है, इंजीनियरिंग का इल्म है, ऐसा इल्म देकर गया जो इल्म नाफे है। दीन का इल्म जरूरी नहीं, इल्म नाफे जिससे लोग फायदा उठाते, नफा बख्श इल्म छोड़कर गया, लोग उससे हलाल रिस्क कमा रहे हैं, इंसानियत को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसका भी सवाब मिलता है। तीसरा औवलदुन सालेह, नेक औलाद, वो यदउ लहू, जो उसके लिए दुआ करती है। नेक औलाद छोड़कर गए जो मरने के बाद दुआ करती है, अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दे, उन पर रहम फरमा वगैरह, तो उसका भी सवाब उसको मिलता रहेगा, बच्चे जब तक दुआ करेंगे। कुछ उलमा ने लिखा बच्चे दुआ भी करेंगे और अगर अमल भी करेंगे तो वालिदैन को सवाब मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ नेक बनो, आप नेक बनेंगे तो आपको तो सवाब मिलेगा, आपके वालिदैन को भी मिलेगा, उनके अकाउंट में भी लिखा जाएगा बच्चे को नेक बनाया। आप गुनाह करेंगे तो वालिदैन से पूछ होंगी बच्चों की परवरिश क्यों नहीं की, मतलब आप खुद भी फंसेंगे और वालिदैन को भी फंसाएंगे, गुनाह से बचिए। और इसके अलावा कुछ हदीस में आता है कि कोई भी मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे उस भाई को बख्श दे जो इस दुनिया से चला गया, उसकी भी दुआ कबूल होती है। तो ये जरिए हैं जिनसे एक बंदे को मरने के बाद सवाब पहुंचाया जा सकता है। उसके नाम से आप सदका खैरात भी कर सकते हैं, जरूरतमंदों को दे सकते हैं, उसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन मरने वाले के घर पर कुरान खानी करना, लोगों ने जमा होना, सबने मिलकर कुरान पढ़ना और बोलना कि इसका सवाब मरने वाले को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता। सुन्नत से साबित नहीं, कोई हदीस नहीं है, न किसी सहाबा ने किया, न ताबाइन ने, न तबा ताबाइन ने। यह है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना जैसा रहता है ना, वैसे मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश है। कोई इसका शरीयत में हुक्म नहीं मिलता कि कोई मर गया तो उसके लिए कुरान पढ़ा जाए। कुरान तो उसके लिए था जब वो जिंदा था, उस पर उसको अमल करना था पढ़कर, अब कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, बच्चे पढ़ेंगे, वालिदैन को सवाब मिलेगा, बाकी लोग आकर घर में जमा होकर पढ़ेंगे, गुनाह मिलेगा। बिदत का गुनाह, आपने नई चीज शरीयत में लाई जो कि है नहीं इस्लाम में, आपने शरीयत में नई चीज लेकर आए, गुनाह मिलेगा आपको, सवाब नहीं मिलेगा। बिदत कर रहे आप, बिदत। कोई मर गया तो कुरान पढ़ो, दुकान खोले तो कुरान पढ़ो, नया घर बनाए तो कुरान पढ़ो। ये तो गैरों की तरह कॉपी कर लिया अपन ने, उनके पास भी होता है सब चीजें।
فلا فلا چیزیں پڑھی جاتی ہے یہ چیزوں پر. اسلام نہیں بولتا ہے. اللہ کے رسول نے کبھی ایسے کسی کے مرنے پر سب کو جمع کر کے قرآن نہیں پڑھوایا. کسی صحابی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کسی نے نہیں کروایا. چاروں اماموں نے، جس کو آپ مانتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ انہوں نے بھی نہیں کروایا. پھر کہاں سے لایا آپ نے؟ آپ چار امام کو ماننے کا بولتے ہیں نا، انہوں نے بھی اس کے تعلق سے کوئی فتویٰ نہیں دیا. تو آپ کس کو مان رہے پھر؟ نہ آپ اللہ کے رسول کو مان رہے، نہ صحابہ کو مان رہے، نہ تابعین کو، تبع تابعین کو، اور اماموں کو بھی نہیں مان رہے. آپ مان رہے ہیں گلی کے امام کو. وہ بولتا ہے ایسا کرو تو ہم کر رہے. میں بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں. جو امام اچھے لوگ بھی ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جن کو جو بغیر علم کے لوگوں کو کچھ بھی بولتے ہیں اور آپ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، غلط ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن پڑھ لکھ تو لیے انہوں نے دنیا میں، لیکن دین کو نہیں پڑھا انہوں نے. صحیح حدیث، آتھینٹک چیزوں کو پڑھیے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے ڈے ٹو ڈے لائف میں ملیں گی جو کہ بدعت ہے. جیسے نماز کے بعد جماعت سے دعا کی جاتی ہے، ایک بھی حدیث نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم حنفی اس لیے کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے نماز کے بعد ایک ساتھ مل کر دعا کرنے کا. ایک بھی نہیں ہے کوئی فتویٰ. کوئی ہے تو مجھے لا کر بتائے. میں نے جتنے لوگوں سے ملا سب کو بولا مجھے لا کے بتاؤ، نہیں بتایا کسی نے تک. تو یہ تمام چیزیں بدعتیں ہوتی ہے. دکھنے میں بھلی لگتی ہے، قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، نماز تو پڑھی جا رہی ہے، روزہ تو رکھا جا رہا ہے، لیکن اس پر مہر اسٹیمپ ہونا چاہیے اللہ کے رسول کا کہ آپ نے ایسا کیا کیا، آپ نے ایسا کرنے کا حکم دیا کیا. نہیں تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، مطلب دین میں نئی چیز لا رہے ہیں، مطلب بدعت ہے، مطلب گناہ ہے. تو ہر عمل سے پہلے سوچو یہ ثابت ہے یا نہیں. ڈھونڈنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا 73 فرقے آئیں گے، گمراہی کے راستے پہ جائیں گے. جو قرآن اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہے بس وہ صحیح ہے. تو پڑھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. تو یہ صحیح نہیں ہے. جی